नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सेलरमैन में, जिसमें मैं लाता हूं आपके लिए कुछ डरावनी कहानियां। तो हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। भाई दिल्ली में पढ़ा करते थे चार लड़के एक साथ एक ही कॉलेज में। फिर उनका मन हुआ कि हम कहीं घूमने चलते हैं बाहर। तो भाई सबने डिसाइड किया कि चलो हम मनाली चलते हैं इस बार गर्मियों की छुट्टी में। तो कोई भी घर नहीं गया गर्मियों की छुट्टी में। भाई सबने जो शाम को बस पकड़ी और निकल गए मनाली के लिए। रास्तों में इन्होंने खूब मजे किए, जगह जगह रुकते हुए बस खाना खाया। तो ये सब जो है मौज मस्ती करते हुए चले गए। अब भाई जहां ये लोग मनाली में पहुंचे तो उन्होंने होटल में एक रूम लिया। रूम भी काफी सस्ता था। वहां उन्हें मिल गया थोड़ी दूर पे जाके। मैं होटल का तो नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ होटल अच्छा था। तो फिर उन लोगों ने होटल में रूम लिया। भाई सुबह पहुंचे थे, थके वके भी थे, तो बोले कि थोड़ा आराम करके फिर हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। तो भाई तो सब लोग नहाए धोए, थोड़ा आराम आराम किया, फिर निकल गए घूमने के लिए। तो वो लोग भाई घूमने गए, माल रोड वगैरह घूमा उन्होंने। उसके बाद जब शाम हुई तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि भाई अब कॉलेज के स्टूडेंट हैं, पीना खाना तो होता ही है। तो इन लोगों ने बनाया प्लान पीने का कि हम आज शाम को बैठकर पियेंगे। अब भाई ये लोग होटल पहुंचे, इन्होंने अपने साथ कुछ नॉनवेज ले लिया था और ले ली थी एक बोतल। होटल में पहुंचे इन लोगों ने, भाई खूब एंजॉय किया। इन लोगों ने पिया खाया सो गए। अब ये रात तो चलो बीत गई, कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसी तरह इन लोगों ने वहां पे 3-4 दिन का प्रोग्राम बनाया था। आराम से घूमे खाए पिए और खूब मौज मस्ती करी। भाई 4 दिन तो इन लोगों के जो है मनाली में बीत गए। फिर इन लोगों ने, जब एक दिन की बात है, इन लोगों ने ध्यान दिया कि इनके जो है ड्रॉर में कुछ रखा हुआ है। इन्होंने देखा, इनमें से एक दोस्त ने इनके, जिसका नाम था अभिषेक, तो उसने अपने ड्रॉर से निकाली एक काली सी पुड़िया जैसी बनी हुई थी कपड़े की, वो निकाली। तो उसने उसमें देखा कि नींबू, लौंग और कुछ लाल रंग जैसा उसमें पड़ा हुआ है। तो उसने भाई अपने दोस्तों को दिखाया कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा यार किसी का रह गया होगा कुछ, चल छोड़ जाने दे, फेंक इसे बाहर। तो उसने जो है उसे बाहर फेंक दिया। अब भाई 2 दिन फिर ये लोग रुके हुए थे, तब भी इनके साथ कुछ नहीं हुआ। रोज लेकिन शाम को दारू चिकन इनका चलता था। भाई खूब पीते, मौज मस्ती करते, सब कुछ करते, और फिर इनका जो है टाइम हो गया आने का। अब ये लोग वापस लौट आए और छुट्टियां तो अभी बची थी, तो क्या करते। तो इन लोगों ने प्लान किया कि अब हम लोग अपने अपने घर हो आते हैं। तो भाई सब अपने अपने घर चले गए, वहां से मनाली से लौटे दिल्ली, और दिल्ली से फिर सबने अपने अपने घर की ट्रेन पकड़ी, चले गए सब अपने घर। तो अभिषेक रहता था मुरादाबाद में। अब भाई मुरादाबाद तो अच्छा शहर है, वहां की चूड़ियां बहुत फेमस हैं जैसा कि हमें पता है। तो मुरादाबाद में उसने जो है अपने घर पे गया, और फिर रात में जब वो पहुंचा तो उसने कहा कि मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो खाना वाना खाकर जाकर वो सो गया। तो उसे रात में लगा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। भाई ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि रात में उसे कोई गला दबा रहा है। अब लोग रात में सोते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि स्लीप पैरालिसिस हो जाता है इंसान को, लगता है कि कोई गला दबा रहा है या हमारा शरीर नहीं हिल रहा है। तो ये बात आई गई हो गई। भाई इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया, उसको ऐसे ही लगा, उसकी आंख खुली तो वहां पे कुछ नहीं था। फिर दूसरे दिन उसे लगा कि कोई उसके सीने पे बैठा है, उसका गला दबा रहा है। भाई उसने देखा आंख खोलकर, तो एक भयानक सी औरत बैठी थी उसके सीने पे।
जिसके बाल सारे आगे की तरफ थे और उसके बालों से खून टपक रहा था। तो भाई वो जोर से चिल्लाया। घर वालों ने भी आवाज सुनी। वो बाहर आए, उसके कमरे में देखा तो देखा वो लेटा हुआ है। तो पूछा क्या हो गया, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहा है। तो उसने भाई सबको रोते हुए सारी बात बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, कोई औरत मेरे सीने पे बैठी थी और मेरा गला दबा रही थी। तो भाई घर वालों ने कहा नहीं नहीं तेरा वहम होगा, चल सो जा। फिर कुछ दिन बाद से उसकी तबीयत ऐसे ही खराब होने लगी, उसे तेज फीवर होने लगा और उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। अब क्या करते। तो भाई घर वालों ने उसे जो है हॉस्पिटल ले गए, उसको दिखाया दिखाया दवा कराई, लेकिन उसका वजन कम होता ही जा रहा था। बताइए 15 दिन में 10 किलो उसका वेट कम हो गया। तो भाई घर वाले भी चिंता में थे कि क्या हो गया अभिषेक को, कैसे इसका वजन घट रहा है। तो फिर उसके घर वालों ने उसे उसकी दादी को फोन किया। दादी को बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, उसकी तबीयत खराब है, उसका वजन कम हो रहा है। तो दादी इन सब चीजों पे विश्वास करती थी। तो उन्होंने बताया कि एक काम कर, तू अभिषेक को लेके यहाँ आ जा गांव में। तो भाई लेकर गए सब लोग गांव में उसे। गांव में कुछ दिन बोले कि चल छुट्टियां मनाएंगे, तो लेकर गए उसे गांव में। तो उसकी दादी ने एक पंडित जी को बुलाया था। तो पंडित जी काफी विद्वान थे, उन्होंने देखकर बताया कि इसने इसके ऊपर तो काला जादू हुआ है। भाई अब कौन करता काला जादू, वो तो कॉलेज में था और किसी को पता भी नहीं कि कॉलेज में ऐसा कैसे हो गया, और किसी को पता नहीं कि ये लोग क्या करके आए हैं। तो फिर पंडित जी ने बताया कि तुम लोग कहीं घूमने गए थे। तब अभिषेक ने बताया कि हाँ हम लोग मनाली गए थे। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें कोई काली पुड़िया मिली थी, तुमने उसमें से जो है नींबू और जो है लौंग और लाल रंग मिला था। तो उसने बताया हाँ ऐसा ही था। तो फिर पंडित जी ने कहा कि एक हव यज्ञ कराना पड़ेगा। भाई तो घर वालों ने कहा ठीक है, बला उतरे। तो उन्होंने पंडित जी ने दूसरे दिन बताया कि मैं सुबह 6 बजे आकर यज्ञ कराऊंगा, और उनको सारी सामग्री लिख के दे दी कि ये लो, सारी सामग्री का इंतजाम रखना, मैं सुबह आऊंगा यज्ञ करवाऊंगा। भाई तो फिर किसी और उसके हाथ में रक्षा कवच बांध कर गए कि कोई परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी उसे वो औरत दिख रही थी कि वो देखो कहीं दूर पे खड़ी हो, रात में चिल्लाता कि वो देखो औरत दूर खड़ी है, वो मुझे देख रही है, हंस रही है। तो फिर भाई दूसरे दिन पंडित जी आए, उन्होंने पूजा करवाई, सब कुछ जो है एकदम विधि विधान से हुआ। तो तो पंडित जी ने एक मटके में कुछ चावल, लाल रंग और एक नींबू डालकर लाल कपड़े से बांधकर उनके पिताजी को दी और बोले कि कहीं कब्रिस्तान हो तो इसे जाके मिट्टी खोद कर गाड़ देना, और जब पीछे से आवाज आए तो मुड़कर मत देखना, बस सीधे चले आना। तो भाई उनके पिताजी ने भी ऐसा ही किया। तो जब वो आए तो उन्होंने बताया कि पीछे से आवाज आ रही थी कि जैसे अभिषेक चिल्ला रहा है पापा बचाओ पापा बचाओ। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मैं घर जाके देखूं, मैंने मुड़कर नहीं देखा। तो फिर उसके पापा भी भाई घर पे आए। हाँ तो इस बात के लिए काफी डांट भी पड़ी कि तुम लोग मनाली क्यों गए थे, लेकिन सब कुछ फिर ठीक हो गया। तुम्हें एक बार बताना तो चाहिए था कि भाई मनाली क्यों गए। भाई यज्ञ यज्ञ हुआ, सब ठीक हुआ, और आज भी अभिषेक उसी कॉलेज में पढ़ रहा है दिल्ली के, और उसके दोस्त भी सब ठीक हैं। किसी के और के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अभिषेक ने ही हाथ लगाया था। तो भाई मैं कहूँगा कि अगर आप लोग को भी कहीं कुछ दिखे तो ऐसे ही कुछ हाथ में उठा ना लें या किसी चीज को हाथ ना लगाएं, पहले उसके बारे में किसी और से बात कर लें, जांच लें, तब देखें, क्योंकि काली पुड़िया या लाल पुड़िया में तो जादू टोना ही होता है। तो हमारी ये थी आज की कहानी।
कल फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तो इंतज़ार करिएगा और चैनल पे बने रहिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें आपको कहानी कैसी लगी।